सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IRCTC के बारे में। तो जहां में IRCTC के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 3.5% की तेजी आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर ड्यूरिंग द मार्केट अगर आपने परफॉर्मेंस देखा तो IRCTC कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 5% की तेजी देखने को मिल चुका था। अभी ये तेजी का रीजन क्या है? क्या कंपनी के अंदर कुछ अपडेट आया है या फिर ये तेजी का कारण क्या है? बेसिकली अगर आप इस कंपनी को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पिछले लगातार कंपनी हमें कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा बहुत कमज़ोर हमें दिखा रहा था, लेकिन मैंने एक ही पॉइंट आपके साथ शेयर किया। तो जितना आपको IRCTC कंपनी के अंदर फॉल नज़र आए, गिरावट नज़र आए, उतना कंपनी के अंदर ज़रूर दोस्तों खरीदारी करना, क्योंकि एक ऐसे लेवल के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। वो लेवल अगर ब्रेक होता है ना तो बहुत बड़े बड़े रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो वो लेवल्स को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यहाँ मैंने IRCTC का पिछले 6 महीने का चार्ट ओपन किया है। ये चार्ट के अंदर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक बहुत अच्छा खासा एक राउंड नंबर है, 1000 रुपीज़ का एक लेवल है। ये लेवल्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे उसी के नीचे कंपनी क्या कर रहा है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। लगातार एक फ्लैग पैटर्न कंपनी के द्वारा हमें क्रिएट हुआ है। जैसे ही कंपनी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करेगा उसके साथ साथ राउंड नंबर का ब्रेकआउट करेगा, फिर बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आपको IRCTC कंपनी के अंदर दिखाई दे सकते हैं। टेक्निकल चार्ट भी बहुत बार दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया था। टेक्निकल चार्ट भी अगर आप देखोगे तो ये जो टेक्निकल चार्ट मैंने ओपन किया है ये 2 मूविंग एवरेज वाला सेटअप मैंने किया है। एक जो मूविंग एवरेज है ये 50 दिन का है जो कि येलो लाइन इंडिकेट्स करता है, एंड 200 दिन का मूविंग एवरेज है जो कि ग्रे लाइन इंडिकेट्स करता है। यहाँ करंटली आप ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे मूविंग एवरेज हमें कॉन्टैक्ट में आया था 50 दिन के, वैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ निवेश करने का एक सही मौका है। इससे पहले भी जैसे कंपनी के द्वारा ये मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक किया गया था ना, एक डब्ल्यू पैटर्न कंपनी ने क्रिएट किया था। ये ठीक ऑब्जर्व करना, जैसे ये लाइन को ब्रेक किया, एक डब्ल्यू पैटर्न का अच्छा खासा ब्रेकआउट किया, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हो, उसके बाद आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हमें रैली आया। अभी अगर आप देखोगे तो सिमिलर तरीके से पैटर्न हमें IRCTC कंपनी के अंदर बना है। मूविंग एवरेज का डाउन ब्रेक किया एंड डब्ल्यू पैटर्न करंटली फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ से एक अच्छी खासी रैली हमें IRCTC के अंदर दोस्तों कंटिन्यू हो सकता है। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले या फिर करंट प्राइस के ऊपर भी अगर आप बाइंग करेंगे तो ये बहुत अच्छा खासा मौका है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अभी ये तेजी का रीज़न एक हो सकता है, यानी कि 2 रीज़न है। सबसे पहले रीजन की अगर बात की जाए तो एक अपडेट आया था कि इंडियन रेलवे अर्न 1229 करोड़ फ्रॉम कैंसल वेटिंग लिस्ट टिकट, यानी कि बहुत सारे टिकट्स हमें कैंसल्ड होते हैं। तो वो टिकट्स जो जब कैंसिल होता है तब IRCTC को ऑलमोस्ट हमें 1230 करोड़ का एक बहुत अच्छा खासा फायदा हुआ है। कहीं ना कहीं इसके द्वारा अच्छी खासी हमें पॉजिटिवली जंप देखने को मिला है। उसके साथ साथ सेकेंड जो अपडेट है, पिछले आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से मार्केट में क्या बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा था। तो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर मैक्सिमम सेक्टर्स और मैक्सिमम स्टॉक्स हमें गिरते हैं, लेकिन अभी क्या है उन सभी कंपनीज के अंदर हमें अच्छे खासा वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिला, गिरावट वाला माहौल देखने को मिला। अभी क्या है ये फिर एक रिकवरी वाला जोन आपको देखने को मिलेगा, यही से एक बहुत अच्छी खासी रिकवरी फिर आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जितने सारे कंपनीज के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जिस कंपनी के अंदर, लेकिन वो कंपनी फिर भी फंडामेंटली स्ट्रांग है ना, वही कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा आपको रिकवरी देखने को मिलेगा। कंपनी के कुछ हिडन पैरामीटर्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, प्रमोटर्स का जो होल्डिंग तो उतना ही है, राइट शेयर होल्डिंग पैटर्न से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जहां अगर आप FIs का होल्डिंग देखोगे तो लगातार FIs कंसिस्टेंटली माल को बाइंग कर रहे हैं। पहले इनके पास 6.99% का स्टेक था, बढ़ा के 7.11% का स्टेक किया, अभी बढ़ा के 7.34% तक का स्टेक किया। राइट, लगातार FIs के द्वारा बड़ी खरीदारी कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर हो रही है। DS को भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 9.92% तक का स्टेक था, वो बढ़ा के 10.53% तक का स्टेक किया और उसको भी इंक्रीज करके 11.98% तक का स्टेक किया। और पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक के पास ऑलमोस्ट पहले 20.5% तक का स्टेक था, वो घटा के 20% किया और अभी तो 18% ही दिखाई दे रहा है। जब जब ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा कि FIs लगातार माल बाइंग कर रहे हैं, DS लगातार माल बाइंग कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक है वो माल बेच रहा है, उस समय होगा कि बहुत अच्छा खासा कंपनी के अंदर बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर आप टारगेट्स को ऑब्जर्व करके चलेंगे
तो कई सारे ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1500 रुपीज तक का टारगेट दिखाई दे सकता है, लेकिन 1500 रुपए से जाने से पहले ये कंपनी 1300 रुपीज तक का टारगेट अचीव करके दे सकता है, ऐसा एलकेपी सिक्योरिटीज के द्वारा हमें मानना निकल के आ रहा है। और आईआरसीटीसी करंटली कंपनी ऑब्जर्व आप कर ही रहे हो कि किस प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो 35 to 40% तक का गेन हमें आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर मिल जाएगा, जब कंपनी 1300 रुपए से 1500 रुपए का टारगेट अचीव करेगी। और सिर्फ इस कंपनी के अंदर एफएसडीआईस की बाइंग नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बाइंग हो रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फेब महीने का ही डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं, जिसके अंदर 58 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 15 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आए हैं। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स बुलिश व्यू रख के चल रहे हैं और कंसिस्टेंटली हर एक महीने के अंदर बाइंग कर रहे हैं। तो जरूर कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन दोस्तों बार बार आपको देखने को नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, एफएसडीआईस बाइंग कर रहे हैं और पब्लिक माल बेच रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिले वैसे समझ जाना कि बहुत जल्द बड़ी रैली आपको देखने को मिलने वाली है, राइट। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर भी अच्छी खासी आज के दिन ऑलमोस्ट 1% तक की तेजी देखने को मिला। 1445 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोज हो चुका है। एचडीएफसी बैंक लगातार दोस्तों गिर रहा था, राइट। एचडीएफसी बैंक लगातार गिर रहा था, अभी ये बैंक हमें होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एचडीएफसी बैंक जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी अभी भी 15% तक की गिरावट के ही अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। इसका टॉप से लेके बॉटम तक प्राइस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 15 से 16% तक का गिरावट हमें अभी भी नजर आ रहा है। गिरावट के ही अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज है। यही लेवल के अंदर कंपनी गिरावट होने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ये कॉलम अगर कंपनी ब्रेकआउट करता है दोस्तों, तो समझ जाना कि सबसे पहला टारगेट आपको 1700 रुपए का इजीली नजर आएगा। 1700 रुपीज़ तक का टारगेट के बाद 1900 रुपीज़ तक का टारगेट नजर आएगा। एंड कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा और ज़्यादा लॉन्ग टर्म का टारगेट दिया है कि कंपनी अगले साल दिसंबर 2025 तक 2100 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करके दे सकते। और जिस हिसाब से एनालिस्ट का भी व्यू को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बाइंग का व्यू 90% एनालिस्ट का है, सेलिंग का 7%, होल्ड का 7% है और सेलिंग का 2% है। कहीं ना कहीं 90% जो एनालिस्ट है वो चाह रहे हैं कि आपको बाइंग करना चाहिए। जनरली टारगेट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 2100 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव कर सकता है। और जो टारगेट है ना वो कब अचीव करेगा, या अगले साल तक ये टारगेट अचीव होगा। और जैसे ये टारगेट अचीव होगा वैसे आपको एचडीएफसी बैंक कंपनी के अंदर 46% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। ये कंपनी के अंदर लगातार अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो म्यूचुअल फंड्स है वो लगातार कंसिस्टेंटली माल को बाइंग कर रहे हैं। सिर्फ 2 बार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा गया था। रेड इंडिकेट्स करता है सेलिंग एंड ग्रीन इंडिकेट्स करता है बाइंग, ये आप ऑब्जर्व करना। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि लगातार जैन महीने के अंदर भी म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ा माल बाइंग किया एंड फेब महीने के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से माल हमें खरीदारी किया जा रहा है। एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, ये कंपनी कोई बुरा नहीं है। इनके जो जितने सारे पैरामीटर्स है, जैसे कि कंपनी का रेवेन्यूज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 2019 में ऑलमोस्ट हमें 1,24,000 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ के हो चुका है 2 लाख करोड़ का। एंड जो कंपनी का प्रॉफिट 22,000 करोड़ था 2019 में, वही बढ़ के हो चुका है ऑलमोस्ट हमें 46 to 47,000 करोड़। उस हिसाब से कंपनी कोई बुरा नहीं है। जितना आपको कंपनी के अंदर गिरावट नजर आए उतना बहुत अच्छा है। आप जरूर कंपनी को लगातार बाइंग करना, कंसिस्टेंटली खरीदारी करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, जो कि 8,200 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं इस कंपनी के द्वारा 3,900% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी जिसके अंदर करंटली 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं, या फिर इसे आप 2 के बदले 4 शेयर भी बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस करना। कंपनी बहुत अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।